हाय दोस्त, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम जो कल पढ़े थे इसका पहला अलजेब्रा का जो पहला स्टेप पढ़े थे पार्ट 1, उसमें मैंने उसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था। ठीक है ना, हमने उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था। आज जो हम पढ़ेंगे ना उसका क्वेश्चन लगाएंगे कि कौन क्वेश्चन किस प्रकार से लगता है और कैसे लगता है। ठीक है ना, देखिए एक क्वेश्चन मेरा कुछ क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन बोला 8b और 6b को जोड़िए। अब बताइए कितना इजी है। यदि तुमको पूरा पूरा स्टेप समझ में आ गया तो हर सवाल तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है ना, और तुम सवाल को देखते ही शॉर्ट लगा लोगे, लेकिन उसको समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या है ना, 8b और 6b को जोड़िए। तो मैं यहाँ लिख दिए 8b प्लस 6b। ठीक है ना, सवाल बोला इनको जोड़िए। तो मैंने अभी कल क्या बोला था कि जो अगर सेम स्टेप को होते हैं यानी कि सेम जाति के रहेगा, ठीक है ना, वो आपस में जुट जाते हैं। ठीक है ना, जुड़ जाते हैं। देखिए क्या है, बी है और इधर भी बी है, दोनों सेम है ना, तो इनको आप क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, 6 दूना 12 13 14 हो जाएगा। राइट, 14b ये जुड़ गया। लेकिन अगर सपोज करो कि यही क्वेश्चन रहता 8b प्लस 6a, तो इसको आप कभी नहीं जोड़ पाओगे, बिकॉज ये देखिए दोनों आपस में अलग अलग है। ठीक है ना, जब अलग अलग रहे तो कभी नहीं जुड़ पाएगा, सेम वैल्यू रहेगा तभी जुड़ पाएगा। ठीक है ना, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमने दे दिया 6a प्लस 3x माइनस 5 6a, मान लीजिए फिर 6a प्लस 6y। ठीक है ना, अब इसको बोला हल करिए, तो इनको देखिए कैसे हल करेंगे। मैं क्या बोला, सेम वैल्यू होना चाहिए, उसी जोड़ घटा करेंगे। ठीक है ना, अब एक बात देखिए, इधर 6 है इधर माइनस 6 है। ठीक है ना, तो एक इसके आगे प्लस छुपा है, इसके आगे प्लस छुपा है, इसके आगे माइनस ऑलरेडी दिया है। ठीक है ना, तो एक प्लस और एक माइनस आपस में कट जाएंगे। अब इनका नंबर आ गया, तो 3x आ गया प्लस 6y। अब इनको आपस में आप जोड़ नहीं पाओगे, जानते हो क्यों? क्योंकि x है और ये वाला y है। आपको नंबर नहीं देखना होता है, गिनती मत देखो, बस देखो कि ये जो x से लेके z तक जो मान है a वाला सेम है या अलग है। तो मैंने देखा कि a वाला अलग अलग है, तो कभी नहीं जुड़ेगा। आप बोलोगे यही सर जी आंसर है। ठीक है ना, ये हो गया इस तरह से आंसर। अब देखिए ये वाला जो सवाल है, ये वाले सवाल में क्या बोला है, ये सवाल बोला है 5a प्लस 6a प्लस 7a। ठीक है ना, अब इनको बताइए। अब इसमें आप एक चीज देख रहे हो कि इसमें सभी वैल्यू सेम है। ठीक है ना, सभी मान आपस में सेम है, यानी कि a सभी सेम है। ठीक है ना, तो इनको क्या करोगे, आपस में जोड़ दोगे। ठीक है ना, आपस में इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 में 7 जोड़ोगे तो हो जाएगा 18 ए हो जाएगा। ये देखिए आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है ना, तो इस तरह से सब सारे सवाल को हम हल करेंगे। अभी आपको हम क्वेश्चन नेक्स्ट बता रहे हैं। देखिए मेरा जो अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन ये बोला है 2a प्लस 3b, ठीक है ना, से 4a प्लस 5b को जोड़िए। ठीक है ना, देखिए जोड़ने और घटाने का मैं रूल कल बताया था कि जोड़ अगर बोलेगा जोड़िए तो क्या करोगे, घटाइए तो क्या करोगे। तो इसके लिए क्या नियम होता है ना, जो दूसरा वाला है उसको पहले लिख लीजिए। ठीक है, हमेशा इससे क्या होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है ना, जो दूसरा वाला मान रहेगा आप उनको पहले लिखना। ठीक है ना, तो मैंने इसको लिख लिया। उसके बाद बोला है ना जोड़िए, तो जोड़ने के लिए प्लस लगाएंगे, बोलेगा घटाइए तो क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। ठीक है ना, तो दूसरा लिखिए। दूसरा क्या दिया है, 2a दिया है प्लस 3b दिया। ठीक है ना, 2a प्लस 3b दिया है। सवाल को बोला जोड़िए। अब क्या करोगे, इसके बाद आप करोगे ब्रैकेट को खोल दोगे। ठीक है ना, देखिए हम आपका जो बता रहे हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ठीक है ना, बेसिक और उसमें से रिलेटेड क्वेश्चन लगा रहे हैं। आप इनको समझ लोगे तो आपको जब आगे सवाल में लगवाएंगे ना तो हर सवाल बहुत इजी लगने लगेगा। लेकिन अगर पूरा स्टेप अगर समझ लिए तो देखिए क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोल दीजिए, 4a हो जाएगा प्लस 5b हो जाएगा। राइट, ये प्लस है ना, तो प्लस। जब मैंने बोला था ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस होता है तो भैया अंदर का चिन्ह नहीं बदलता है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर चिन्ह पूरा का पूरा बदल जाता है। इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा। राइट, इसमें क्या करोगे, ये हो जाएगा 2a प्लस 3b। अब एक बात बताइए, अब इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए ए है, दोनों सेम मान है ना, तो इनको एक साथ लिख लो। ठीक है ना, इनको एक साथ लिख लो, प्लस बी को एक साथ लिखो, 5b प्लस 3b। राइट, अब देखिए क्या करेंगे, सेम पद को आपस में जोड़ देते हैं, 4 2 6 हो जाएगा, प्लस बी भी सेम है तो इनको भी जोड़ोगे, 5 3 8। ओके, बी ए है आपका इस सवाल का फाइनल आंसर। ठीक है ना,
ओके, उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया। अगर समझ में आ रहा तो प्लीज चैनल में आप सब्सक्राइब करिए। अगला क्वेश्चन देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 9x को 12x में से घटाइए। सवाल कितना इजी है ना। सवाल ये बोला भैया कि जो 9x है ना वो 12x में से घटा दीजिए। तो हम क्या बोलेंगे, कैसे सवाल लगाओगे। सवाल लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ठीक है ना, ध्यान दीजिए, हर बात को ध्यान दीजिए, कहाँ क्या करना होता है, यही चीज सीखना है इसमें। कि पहले जो लास्ट में दिया होता है इसको पहले लिख लेते हैं, लिखने के जस्ट बाद क्वेश्चन क्या बोला, घटाइए तो घटा दीजिए, अगर बोलता जोड़िए तो जोड़ देते, बस यही याद करना है। और 9x है तो 9x लिख दीजिए। अब क्या करोगे, 12 में से 9 घटाओ, कितना आएगा, 3 आएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है ना। ये है आपका फाइनल आंसर। अब ऐसे से छोटे छोटे सवाल देखिए अलजेब्रा में आता है, ठीक है ना। तो आपको हर कॉन्सेप्ट को तैयार करना है ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दें कंफ्यूजन दूर। देखिए मैं जो अगला क्वेश्चन लेकर आया हूं ना, ये क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, 21 से -26 को 28a प्लस 18b को घटाइए, ठीक है ना। मतलब आपको फिर घटाना है। तो जब जोड़ना हो या घटाना हो मात्र एक नियम क्या करना होता है, जो सेकेंड वाला वैल्यू है उनको पहले लिखेंगे, उनको लिखने के बाद, ठीक है ना, उनको लिखने के बाद अब देखेंगे क्वेश्चन बोला क्या है। तो बोला घटाइए तो घटा दो, अगर बोलता जोड़िए तो जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद घटा देंगे कितना, 21a - 6b, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम करेंगे ब्रैकेट को खोलेंगे, ठीक है ना। तो ब्रैकेट को खोलिए, यानी कि 28a प्लस 13b माइनस, कोष्टक बाहर माइनस है ना तो अंदर के चिन्ह पूरा का पूरा बदल जाएंगे, यानी कि हो जाएगा 21a प्लस, ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, चूंकि कोष्टक भरे अगर माइनस तो अंदर चिन्ह हमने बोला था कि बदल जाएगा, ठीक है ना। अगर आप इसका प्रोसेस अगर नहीं जानते हो, इसका रूल अगर नहीं आपको पता है तो प्लीज मेरा इसके पहले वाला जो वीडियो है ना उसको देख लीजिए, उसमें मैंने पूरा का पूरा विस्तार में बताया था कब बदलता है कब नहीं बदलता है, ठीक है। देखिए a माइनस तो ये हो जाएगा प्लस, यानी कि 6b हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, अब इसको हम बोले थे समान वैल्यू को जोड़ते घटाते हैं, यानी कि a तो a को साथ लिखिए, यानी कि 28a माइनस 21a, ठीक है ना, प्लस अब b को एक साथ 13b प्लस 6b, ठीक है। अब इनको घटा दीजिए, हो जाएगा 7 मतलब 8 में से 1 गया 7, 2 में से 2 गया 0, कुछ नहीं, यानी कि a बचा, ठीक है। और उसके बाद प्लस लिखिए। अब देखिए 13 प्लस 6 दोनों प्लस है तो 9 यानी कि 19 हो जाएगा, 19b। ये है आपका इस सवाल का आंसर, ठीक है ना। तो आप देखिए इस सवाल को कितना इजी से आप हल कर सकते हो, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कहाँ क्या करना कहाँ क्या नहीं करना है, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन, ये तथा 6a² से गुणा कीजिए, कितना इजी है ना। आपको इसमें क्या है ना, सुनिए अलजेब्रा जो क्वेश्चन है आपको उसमें ध्यान देना है कि 2 3 4 स्टेप आपको पढ़ना है। पहला है जोड़ का नियम, ठीक है, जोड़ वाला प्रोसेस मैं पूरा बता चुका हूँ, कौन कौन आपस में जुड़ते हैं, कैसे जुड़ता है कैसे घटता है, मैंने ये वाला बता दिया, राइट। उसके बाद जो घटाना वाला प्रोसेस है मैंने वो भी बता दिया है, ठीक है, कहाँ जुड़ेगा कहाँ घटेगा, कैसे किसमें से घटेगा, कितना प्लस आएगा कितना माइनस आएगा वो भी बता दिए। उसके बाद आता है डिवाइड का, ठीक है ना, मल्टीप्लाई का, सॉरी मल्टीप्लाई का जो रूल आता है मल्टीप्लाई का भी मैंने बताया प्रोसेस, इसका प्रोसेस मैं बता चुका हूँ मल्टीप्लाई का। अगर आप प्रोसेस मेरा नहीं देखे हो, रूल नहीं देखे हो तो प्लीज इसके जो पिछला वाला वीडियो उसमें आप जाओगे ना तो उसमें मैंने पूरा बताया है कि कैसे गुणा होता है कैसे क्या होता है, ठीक है ना। तो इधर आपको बता दे रहे हैं इसका क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन बोला है 3a का गुणा करना है, तो गुणा कर दीजिए 6a²। तो मैंने बताया था कि जो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए हमको 3 बात को ध्यान देना। पहला पॉइंट क्या है, चिन्ह, दूसरा पॉइंट है अंक, जो अंक रहते हैं ना अंक का ध्यान देंगे। उसके बाद A to Z जो A से Z तक नंबर होते हैं उनका ध्यान देते हैं। बस इन 3 बातों को अगर आप ध्यान दे दो कोई भी सवाल नहीं गलत होगा, कभी भी नहीं होगा। देखिए से अब 3 का गुणा हम 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, चिन्ह तो चिन्ह, इसके आगे प्लस छुपा है, इसके आगे भी प्लस छुपा है, ठीक है ना। तो अभी क्या हो जाएगा, 3 6 18 18 हो गया। अब a का a² में अगर गुणा करेंगे तो मैं बताऊं जब हर बराबर तथा घात को जोड़ देते हैं
यानी जिसके पावर 1 है सर ए हर बराबर ए हो जाएगा, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से ऐसे सवाल को आप हल करोगे, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड का नियम देखा देते हैं। देखिए क्वेश्चन जो बोला है, ये बोला 40a² b² को 8ab से भाग दीजिए। इसमें आपको देना भाग। तो देखिए मैं पूरा कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, ठीक है। जोड़ का नियम, घटाना, गुणा, ये वाला जो मेरा भाग का नियम, ठीक है, डिवाइड वाला। अब ये वाला पढ़ जाएंगे, यानी कि मेरा चैप्टर नियर अबाउट खत्म हो जाएगा। अलजेब्रा हम लोग लगभग तैयारी हम लोग पूरा कर चुके हैं, ठीक है ना। बाकी जो अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो प्लीज नीचे आप कमेंट करोगे, बताओगे सर ये वाला कैसे क्वेश्चन हम लोग हल कर पाएंगे, इसका रूल क्या है, तो भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। बाकी हमारे समझ से तो मतलब इतना बहुत है, ठीक है ना। तो ये वाला डिवाइड का नियम देख लीजिए। डिवाइड का नियम क्या होता है, 40a² b², ठीक है ना। आपको बोला भाग दीजिए, तो भाग मतलब होता भैया आपको डिवाइड कर देना, ठीक है ना। अगर बोलेगा भाग गुणा कीजिए तो मल्टीप्लाई कर देना, बोलेगा जोड़िए तो जोड़ देना, घटाइए घटा देना। लेकिन इधर बोला है डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, 8ab को लिख देंगे, 40a² b², ठीक है ना। डिवाइड कर देना 8ab। ओके, उम्मीद है कि यहाँ तक सबको समझ में आ गया। डिवाइड है तो डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद अब एक बार बताइए, यहाँ 2 ए है ना। अरे यार भैया, a गुणते a बराबर होता है a², मतलब कि 2a है। तो जब यहाँ 2a है और यहाँ 1a है, तो एक काटेगा तो इधर एक काट देगा a, और a वाला एक काट देगा। और देखिए नंबर क्या होगा, नंबर गिनती वाला इसको भी काट देगा। अगर हम इसे मान लीजिए 4 से भाग देते हैं, सिंपलीफाई करते हैं, सिंपलीफाई तो हो जाएगा 4 दूना 8, और ये कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे 10, फिर इसको काटेंगे तो 5 बच जाएगा, या फिर 8 5 40 डायरेक्ट बोल। तो अभी 5 हो गया। यहाँ ए देखिए 2 ए था, एक ए कट गया था, एक ए बचा। यहाँ 2 बी था, एक बी कट गया, एक बी बचा। ये आपका हो गया आंसर। तो देखिए डिवाइड का जो रूल होता है ये होता है, आपको कैसे करना है, ठीक है ना। तो इसमें हमने आपको क्या बता दिया, जोड़ घटाना गुणा भाग का पूरा प्रोसेस और क्वेश्चन और सूत्र सारे बता दिया, ठीक है ना। तो प्लीज उम्मीद है कि सबको समझ में आ चुका होगा। अगर आ गया तो प्लीज चैनल को करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट करना है। थैंक यू।